नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि गनी मियाँ के जाने के बाद गली का माहौल कैसा बनता है। तो अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे मोहन राकेश, और मोहन राकेश द्वारा रचित भी कौन सी कहानी का अध्ययन कर रहे थे। अपन पढ़ रहे थे मलबे का मालिक। मलबे का मालिक कहानी का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। यहां पर क्या होता है, गनी मियाँ तो चले जाते हैं गली के बाहर। अब गनी मियाँ चले जाते हैं तो रखा पहलवान जो अभी तक वहीं पर बैठा है और उसका शागिर्द लच्छा भी वहीं पर बैठा होता है। गनी मियाँ के जाने के बाद चहमे गोइयां होती है। चहमे गोइयां का मतलब है कि लोग आपस में बातें करते हैं कि मनोरी ने सच क्यों नहीं बताया, मनोरी को सच बता देना चाहिए था, क्या हुआ होगा, आज रखा पहलवान का सच खुल जाना चाहिए था। इस प्रकार की बातें होनी चाहिए थी, परंतु कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद पूरी की पूरी गली का वातावरण बिल्कुल सामान्य हो जाता है। बच्चे खेलने लग जाते हैं, लोग अपना अपना काम करने लग जाते हैं। और उसी प्रकार से जैसे बच्चे खेलने में लड़ते रहते हैं, वैसे वैसे दो लड़कियां आपस में उलझ भी जाती है। इस प्रकार से वातावरण बिल्कुल सामान्य हो जाता है। जो भी व्यक्ति, अब शाम का समय हो गया तो शाम के समय जाहिर सी बात है कि जो लोग बाहर गए हुए थे वो वापस आ जाते हैं और साथ साथ लोग इधर उधर अपने काम से लगे हुए हैं। दिन में वातावरण उसी प्रकार से शांत हो जाता है, दिन में लोग उसी प्रकार से शांत हो जाते हैं जिस प्रकार से रात को। तो सुबह और शाम दोनों समय काम चलता है, तो लोग इधर उधर जाते हैं। तो जैसे लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, वो आते जाते पूछते हैं रखा पहलवान से, क्यों रखा, आज गनी मियाँ आया था? हाँ आया था, परंतु रखा पहलवान आज और कुछ नहीं बोल रहा। क्या हुआ? चला गया। बस इतनी सी बातें। जो भी आता है जाता है वो पूछते हैं क्यों रखा, क्योंकि बातें तो फैल ही चुकी थी। तो बातें फैल चुकी थी तो रखा से पूछा जाता है कि गनी मियाँ आए थे? बोले आए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चला गया। बस इतनी सी बात। हर रोज जो भी आता है जाता है, रखा पहलवान वहां पर बैठा होता है। और शाम के समय जब कहते हैं ना, अभी शाम को जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है, गोधूली बेला के बाद की बात है, जब उस समय क्या होता है कि अब गाँव में स्ट्रीट लाइट तो होती नहीं है, मसाले तो होती नहीं है कि गलियों में लाइटें हो। तो शाम के समय है वो गाँव में गलियों में अंधेरा छा जाता है। आजकल तो वो बात नहीं रही, परंतु पहले ऐसे ही होता था। तो अंधेरा छा गया था। रखा पहलवान यहां से उठकर और जो बाईं तरफ जो दुकान थी उस दुकान के तख्ते पर बैठ जाता है। जो भी आ जा रहा है वो सब पूछ रहा है, उनको जवाब दे रहा है, परंतु ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। रखा पहलवान का नियम था कि जो भी आते जाते लोग थे उनको अपने पास बुला लेता था और अपने पास बुलाकर उनसे काफी देर तक बात करता था, परंतु आज कोई बात नहीं कर रहा। वो वहां पर बैठा है, दुकान के ऊपर जो तख्त है उस पर बैठा है। और उसके बाद वो लच्छा पहलवान को, यानी रखा अपने शागिर्द या अपने मित्र लच्छा को अपनी एक 15 वर्ष पूर्व की कहानी सुनाने लगता है। 15 साल पहले की, जब वह माताजी के वहां दर्शन करने गया था, किसी माताजी के यहाँ दर्शन करने के लिए गया था, तो उस समय की वह कहानी लच्छा को सुनाने लगता है। इसके अलावा वह आते जाते लोगों को नहीं बुलाता। और सामान्यतः ऐसे होता है कि रखा हर रोज लगभग जो आता जाता है उसको बुला लेता है और उसको फिर पहलवानी के गुर बताता है। पहलवानी के मतलब कि भाई पहलवान कैसे बना जाता है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये सारी की सारी बातें बताने लगता है। तो उनको पहलवान बनने के लिए किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए उसके गुर बताने लगता है। साथ साथ सट्टेबाजी के गुर भी बताता रहता है। तो वह
पहलवानी के गुर और सट्टेबाजी के गुर बताता है, परंतु आज किसी को बुला ही नहीं रहा। आज बस ये कहानी इसको सुना रहे। कहानी खत्म हो जाती है, अंधेरा छा जाता है और उसी समय वह मलबे की तरफ जाता है। तो मलबे के पास एक पंडित है जिसकी भैंस बंधी हुई है। तो उसको वह जैसे मतलब अपन जिसको एक आवाज होती है मुंह से निकालने की, जिससे वह तत तत इस प्रकार की आवाज होती है, वो आवाज करके आज भी वो मलबे से उस भैंस को हटा रहा है। यानी आज भी उसको ये नहीं लग रहा कि भाई तूने क्या किया था और ये मलबा किसका है, ये मिल्कियत किसकी है, ये जमीन किसकी है, उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा। वो फिर से उस भैंस को वहां से हटा देता है, उसको मलबे से दूर कर देता है और उसके बाद वह वहां पर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। दूर जाकर वह बैठता है और उसी समय क्या होता है कि उसी जगह पर, कहां पर, मलबा जहां पर था और मलबे की जहां पर चौखट थी, और चौखट है वो लंबे समय के कारण भुरभुरी हो गई थी। तो उसके जो दरवाजा था, उसकी जो लकड़ी थी, वो लकड़ी थोड़ी सी फूंक से, थोड़े से हिलने से ही उसकी लकड़ी है वो भुरभुर कर यूं मतलब मिट्टी की तरह उड़ रही थी। तो उसी समय वहां पर उस चौखट पर एक कौवा आकर बैठता है। एक कौवा आकर बैठता है और उसी मलबे के पास एक कोने में, उसी मलबे के पास एक कोना था और उस कोने में एक कुत्ता भी बैठा होता है। जैसे ही कौवा वहां पर आकर बैठता है तो कौवे के पंखों की हवा से वो चौखट की लकड़ी फिर से उड़ने लगती है और उसी समय वो जो कुत्ता बैठा था वो कौवे को देख लेता है। तो फिर वो भौंकने लगता है और भौंकता भौंकता कौवे के पास आता है। कुत्ता कौवे के पास आता है, कौवा इधर उधर जाता है, परंतु कुत्ता कौवे को पकड़ने के लिए, उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे है। तो फिर कौवा क्या करता है, उड़कर पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। ये तो पीपल के पेड़ पर चला जाता है और कुत्ता फिर जाता है रखा पहलवान के सामने और रखा पहलवान को भौंकने लगता है। भौं भौं कर यहाँ पर लेखक ने लिखा है भौ 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 भौ, तो भौ भौ करके और वो कुत्ता है वो रखा पहलवान की तरफ भौंकने लगता है। रखा पहलवान उसे दूर दूर करके भगाने की कोशिश करता है, परंतु कुत्ते पर कोई असर नहीं होता, उल्टा वो उसके और सामने आकर भौंकने लगता है। रखा पहलवान वहां पर उसको डांटता हुआ, मतलब उसका विरोध करता हुआ वहां से खड़ा होकर और दूसरी जगह फिर वही तख्त पर आकर बैठ जाता है। परंतु कुत्ता अब भी उसके पीछे पीछे आकर और वहां पर उसी रखा को फिर से भौंक रहा है, रखा को फिर से भौ भौ कर रहा है, यानी कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक ऐसा कहना चाहता है कि जीव प्राणी महसूस कर लेते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, और ऐसा लग रहा था आज। और रखा पहलवान जो इंसानों को कुछ नहीं समझता था, आज उसका कुत्ते से भी सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही, उसकी कुत्ते से सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। इस वजह से वो वहां से खड़ा होकर जगह बदल लेता है, वरना वो कुत्ते को भी मार सकता था। आज रखा पहलवान की खांसी बंद नहीं हो रही है, वह खांस रहा है बीच बीच में जैसे उसका गला खुश्क हो रहा है, परंतु फिर भी वो वहां जाकर फैलकर सो जाता है। और जैसे ही वो फैलकर सोता है तो कुत्ता
काफी देर तक भौंकता रहता है। और जब चारों तरफ सुनसान हो जाती है, चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, तब फिर कुत्ता वापस जाकर और उसी कोने में मलबे के पास जाकर बैठ जाता है और वहां पर सो जाता है। सारी की सारी आवाजें बंद हो जाती है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कुछ हुआ ही नहीं तो कहानी लिखा क्यों? देखिए, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काफी बार विरोध का भाव इंसान को बदलने में, इंसान में भाव पैदा करने में सक्षम नहीं होता, और वही भाव प्रेम उत्पन्न कर देता है। यहां पर रखा जो पहलवान है वो इतना खूंखार है कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों को ऐसे कहते हुए कि मैं तुम्हें पाकिस्तान दे रहा हूं, और सबको छुरे से मार डालता है। अब इतने खूंखार व्यक्ति को कभी भी कोई समझा नहीं पाता, कोई सामना नहीं कर पाता, सब लोग उससे डरते हैं। और गनी मियां के कुछ शब्द, गनी मियां के कौन से शब्द? गनी मियां के शब्द कि बेटा तुम लोगों को देख लिया तो यूं समझा कि मेरा चिराग ही मुझे मिल गया। ईश्वर तुम लोगों को सलामत रखे, तुम लोगों को लंबी जिंदगी दे। ये शब्द मात्र, ये प्रेम के शब्द, ये भावपूर्ण शब्द उस रखा पहलवान को, जो किसी से नहीं डरता था, उसको पसीना ला देता है, उसके गले को खुश्क कर देता है। उसके गले से आवाज नहीं निकलती। गनी मियां जब चलता है, जब वहां से खड़ा होकर जाने लगता है, तो वो कहता भी है, अच्छा रखे पहलवान, अपन कहीं जाते हैं तो ये विदा लेने के शब्द होते हैं कि अच्छा ठीक है हम चलते हैं। रखा पहलवान के मुंह से जुबान नहीं निकलती, वो सिर्फ हाथ जोड़ देता है, उसके हाथ जुड़ जाते हैं। जिस रखा पहलवान के किसी के सामने हाथ नहीं जुड़े, उसके हाथ जुड़े हैं सिर्फ प्रेम के सामने। तो इस प्रकार से जहां पर विरोध किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकता, उसी भाव को प्रेम उत्पन्न कर सकता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जहां पर इंसान सच कहने में डरने लगते हैं और इंसान सच से पीछा छुड़ाने में लगते हैं, तब जानवर उन्हीं मनुष्यों को धिक्कारते हैं। जैसे कुत्ता मानो आज रखा पहलवान को धिक्कार रहा है कि तू कौन है और वो गनी मियां कौन था, तूने उसके परिवार के साथ क्या किया था, तू इतना बुरा है, तुमने किस प्रकार से उस परिवार को निर्दयता के साथ समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब इंसान की जुबान बंद हो जाती है तो परिस्थितियां इतनी भयंकर हो जाती है कि जानवर तक धिक्कारने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें प्रेम व भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और हमारे तो हिंदी में कहा भी जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जिस दिन आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, आप स्वयं चैन से नहीं रह पाते हो। तो इसलिए कि एक तो ये कि प्रेम से किसी भी व्यक्ति को हराया भी जा सकता है, उसको जीता भी जा सकता है। दूसरी बात, इंसान को इंसान होते हुए मानवता का सच कहना चाहिए, और यहाँ पर कोई भी मानवता का पक्ष लेते हुए, इंसानियत का पक्ष लेते हुए सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। और यही हमारे समाज का, हमारे उस समाज का जिसके बारे में हम कहते हैं ना कि समाज के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता, व्यक्ति रह नहीं सकता, समाज उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी समाज का एक बहुत बड़ा कड़वा सच है कि यही समाज जो है वो सबल का पक्षधर है, या सबल का ही पक्ष लेता है, निर्बल का पक्ष नहीं लेता। आज गनी मियां बुजुर्ग हो चुका है, उसके परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है जो इसकी सहायता कर सके, जो उसके पास बैठ सके। तो गनी मियां के साथ ऐसा कोई नहीं है, तब गनी मियां का पक्ष कोई नहीं लेता। और रखा पहलवान जो पहलवान है,
जो इतना खूंखार है, जो लोगों की हत्या तक कर सकता है, उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। जबकि सच ये भी है कि यदि पूरी गली के लोग यानी सभी मोहल्ले के लोग एक हो जाते तो शायद रखा पहलवान को भी बदलना पड़ता, शायद रखा पहलवान को भी वहां से जाना पड़ता। आज भी रखा पहलवान जो मलबा बचा हुआ है उसका मालिक बना बैठा है और अपने आप को उसका मालिक मानता है, कहता है, वो उसको अपनी मिल्कियत समझता है। और ये समाज के लोग कहते भी हैं कि जुबेदा कितनी अच्छी थी, चिराग कितना अच्छा था, ये कितने अच्छे लोग थे। परंतु इस मर्दुए को कौन समझाए? इसको क्या समझ में आए कि औरतों को और स्त्रियों को और बेटियों को मारना कितना बड़ा पाप होता है? कौन समझाए इसको? इसके घर में कोई औरत हो तो जाने ना। तो इस प्रकार से इस कहानी में हमें अनेक पक्षों को देखने की सीख मिलती है। हमें सीख मिलती है कि हमें समाज में जो निर्दयता की घटना होती है या अमानुषिक व्यवहार होता है उसका विरोध करना चाहिए और प्रेम व भावपूर्ण शब्दों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कहानीकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।